हेलो BAS, सारे लोग बढ़िया। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपनी जो बात हो रही थी, तो मैंने कहा था हम लोग बात करने वाले हैं किस पे, यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के थर्ड पार्ट पे हम लोग बात कर रहे थे। मैंने थर्ड पॉइंट बनाया हुआ था, टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर। और इसकी कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको ना फॉर्मूला भी डेवलप करके दे दिया था। फॉर्मूला हमारा क्या था, N2 इज इक्वल टू N1 M1 by M2 होल पावर A, L1 by L2 होल पावर B और T1 by T2 होल पावर C। ये फॉर्मूला मैंने आपको डेवलप करके दिया हुआ था। अब हम आपको इसमें न्यूमेरिकल अप्लाई करना बताते हैं। सपोज इन्होंने मेरे से बोला हुआ है 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्थ। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्थ। तो ये जो हमारे पास जूल है, तो ये जूल हमारा है SI यूनिट, यानी कि MKS यूनिट बोल सकते हैं। ये किसका यूनिट है, ये वर्क या एनर्जी का यूनिट है। जबकि अर्थ जो है वो है वर्क या एनर्जी का CGS यूनिट। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू को कन्वर्ट करना है किसमें, SI सिस्टम से लेके कन्वर्ट करना है किसमें, CGS में। तो हुआ ना, टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू एन। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो जैसा मैंने बोला था आपसे कि N1 है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। तो अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो मेरे को मिलता है जो फर्स्ट वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ मेरे पास N1 इज इक्वल टू कितना है 1, और मेरे को बेटा N2 जो है वो फाइंड करना है। तो मैंने इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम लोग आगे आते हैं। अब इसमें ये मेरा फर्स्ट सिस्टम हो गया गिवन, और सेकंड जिसमें मेरे से डिमांड किया जा रहा है। तो ठीक है, इनको हम पुट कर लेंगे, लेकिन अभी ABC के बारे में बात करते हैं। तो आपको जिस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना हो, ठीक है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला रिटर्न करेंगे। जैसे मेरे को किसको कन्वर्ट करना था, वर्क और एनर्जी को, तो मैंने इसका डायमेंशन फॉर्मूला रिटर्न किया। तो इसका डायमेंशन में इक्वल टू नहीं लगाऊंगा ना, इक्वेशन हो जाएगी। इसका डायमेंशन फॉर्मूला है बेटा mL2T-2। ये मैंने रिटर्न कर लिया। अब मैं क्या करूं, अब मैं पावर कंपेयर करके ABC की वैल्यू दे दूं। तो मैंने वैल्यू दिए, तो यहाँ M2 पावर A है और यहाँ M2 पावर 1, दैट इज A इज इक्वल टू 1। यहाँ L2 पावर B है, यहाँ L2 पावर 2 है, दैट इज B इज इक्वल टू 2। यहाँ T2 पावर C है और यहाँ T2 पावर -2। तो ऐसे करके बेटा हम ABC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मेरे को गिवन क्या था, फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन थी, मैंने पुट कर दी। फिर मैंने ABC के वैल्यू फाइंड कर दी। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अब मैं बेटा इनमें इस इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप देखते जाइएगा मैं कैसे पुट कर रहा हूं। मेरे को फाइंड करना है N2, तो मैंने N2 लिखा हुआ है। अब मेरे पास क्या है N1 मेरे पास कितना है 1, मैंने 1 रिटर्न कर दिया, मल्टीप्लाई दिखा देता हूँ। अब देखो M1 का मतलब यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम मेरा कौन है, SI यानी कि MKS। तो यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम ये मेरा क्या बनेगा, kg। M2 यूनिट ऑफ मास इन सेकंड सिस्टम। तो यूनिट ऑफ मास इन सेकंड सिस्टम मेरे पास कौन है, CGS। तो ये क्या बनेगा, ग्राम बनेगा। ठीक है, ग्राम के लिए मैंने स्मॉल g का यूज किया। अब पावर, तो ये पावर मेरे पास कितना है 1। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम, तो SI यानी कि MKS, इसमें होता है मीटर। और N2 यूनिट ऑफ लेंथ इन सेकंड सिस्टम, CGS में मेरे पास क्या होता है, CGS में मेरे पास होता है सेंटीमीटर, होल का पावर 2। टाइम पुट करेंगे तो दोनों में ही टाइम का यूनिट सेम है और टाइम का यूनिट सेकंड है। तो आपने पुट किया, ये भी सेकंड और ये भी सेकंड, होल पावर -2। तो आपने बड़े आराम से इसमें वैल्यू पुट कर ली। अब हम कैलकुलेट करने चलते हैं। हम लोगों ने कैलकुलेशन स्टार्ट किया, तो N2 इज इक्वल टू 1। अब देखो मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, मेरे को कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो फर्स्ट का वैल्यू सेकंड के टर्म में रखेंगे। ठीक है, तो मेरे को केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये 1000 ग्राम, होल पावर 1।
मीटर को सेंटीमीटर में, दैट इज 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर, और ये भी आ गया सेंटीमीटर होल पावर 2, और ये सेकंड सेकंड यहीं उड़ा देता हूँ, तो 1 पावर कितना -2, इतना मैंने कर लिया। ठीक है, अब हम कैंसिलेशन कर लेते हैं। ये मैंने ग्राम ग्राम हटा दिए, मैंने सेंटीमीटर सेंटीमीटर हटा दिए। अब मेरे को क्या मिलता है, n2 = 1। अब देखो 10 टू पावर 3 टू पावर 1, तो ये 10 टू पावर 3 बनेगा। 10 टू पावर 2 का ये क्या होने वाला है, स्क्वायर, जब स्क्वायर करोगे तो ये क्या मिलता है 10 टू पावर 4, और फाइनली 1 तो 1 ही रहने वाला है। तो n2 मेरे को मिला 10 टू पावर 7। अब हम लिख सकते हैं, है ना, अब हम तो क्या लिख सकते हैं, हेंस 1 जूल = 10 टू पावर 7। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने लिया हुआ था कि टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर, उसको हम इस टाइप से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बेटा नॉर्मली हम लोगों से 11th क्लास में ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के न्यूमेरिकल दिखाता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतना इजी न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। एक न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, एक न्यूमेरिकल में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल को समझिएगा, है ना। ये न्यूमेरिकल सबसे पहले आईआईटी में आया था, फिर नीट वगैरह सभी जगह आया। एक स्टूडेंट ने कहा कि आप फंडामेंटल किसको मानते हैं, हम लोग फंडामेंटल एमएलटी को मानते हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल में क्या होता है, फंडामेंटल जो क्वांटिटियां हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है, उनमें कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उनको टाइम के साथ टेम्परेचर प्रेशर मतलब एक्सटर्नल चेंजेस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो फंडामेंटल हमारे होते हैं। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने क्लेम कर दिया, उसने कहा एमएलटी को आप फंडामेंटल मानते हैं, लेकिन भाई ये एमएलटी तो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहे हैं। पूछा गया कैसे चेंज हो रहे हैं, तो बोले देखो मास कैसे बना हुआ है, मास बना हुआ है डेंसिटी और वॉल्यूम से मिलके। अब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी, अगर डेंसिटी चेंज हो जाएगी तो सेम अमाउंट का मास चेंज हो जाएगा। क्लियर, तो उसने कहा मास टेम्परेचर के साथ चेंज कर रहा है, इसलिए इसको कैंसिल करो भाई, ये फंडामेंटल नहीं है। ठीक है, इसको कैंसिल करना चाहिए, उस स्टूडेंट का क्लेम था। ठीक है, अब उसने क्या बताया कि लेंथ के बारे में ऐसे ही उसने कहा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लेंथ क्या करता है, टेम्परेचर इंक्रीज तो ऑटोमेटिक लेंथ भी इंक्रीज करता है, तो ये भी टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है, इसे भी कैंसिल करो। ऐसे ही टाइम, तो टाइम हम ऑसिलेशन के थ्रू मेजर करते हैं, तो हम लोगों ने देखा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो आप सेम ऑसिलेशन कम टाइम में कर लेंगे। तो आप तो ऑसिलेशन काउंट करते हो, अब कम टाइम में कर लोगे तो ऑटोमेटिकली टाइम चेंज हो जाएगा, तो ये भी आपने क्या कर दिया, कैंसिल। ऐसे उस स्टूडेंट ने क्लेम कर दिया कि भाई एमएलटी आपके फंडामेंटल नहीं है, इनको कैंसिल कर दीजिए। फंडामेंटल होते तो टाइम के साथ चेंज ना हो रहे होते, बिल्कुल ठीक बात थी उसकी। अब उस स्टूडेंट से पूछा गया भाई तो आप ही बताओ आप क्या फंडामेंटल मानते हैं, तो उसने कहा मैं फंडामेंटल मानता हूँ जी को, मैं फंडामेंटल मानता हूँ एच को, मैं फंडामेंटल मानता हूँ सी को। आप टेम्परेचर चेंज करो, प्रेशर चेंज करो, कुछ भी चेंज करो, आप कुछ भी चेंज कर लो, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट चेंज होने वाला नहीं है, प्लैंक कांस्टेंट चेंज होने वाला नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने वाला नहीं है। तो इनका कहना था अब आप प्रेशर टेम्परेचर कुछ भी चेंज करना है करते रहो, ये चेंज होने वाले नहीं है, और बात बिल्कुल सही थी, ये चेंज होने वाले नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल सही बात उसकी हम लोग को भी समझ में आ गई। तो फिर अब इसने बताया कि भाई आपके फंडामेंटल तो कैंसिल हो गए, अब इस स्टूडेंट के फंडामेंटल चलेंगे, अब इसके फंडामेंटल चलेंगे, तो अब क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए, तो अभी तक तो मैं एमएलटी को फंडामेंटल मानना था, इसलिए मेरे जीएचसी के डायमेंशन फॉर्मूले एमएलटी में आ रहे थे, आज रिवर्स हो गया, आज फंडामेंटल जीएचसी को मानना पड़ेगा। तो जीएचसी को जब मैं फंडामेंटल मानूंगा तो अब एमएलटी के डायमेंशन फॉर्मूले किसके टर्म में आएंगे, जी एच एंड सी के। तो अब हुआ ना कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर, अभी तक मैं एमएलटी को फंडामेंटल मानना था तो डायमेंशन फॉर्मूले इसमें आ रहे थे, आज मेरे को इसको फंडामेंटल मानना है तो सारे डायमेंशन फॉर्मूले इसमें ट्रांसफर होने चाहिए। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाता है। अच्छा, अब इसका लॉन्ग मेथड जैसा आप लोग अभी किए थे कि आप m प्रोपोर्शनल है ना, g टू पावर a करेंगे, h टू पावर b करेंगे, मान लो c टू पावर d करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, पावर का वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूले बनाएंगे। एक मेथड वो है
जो अभी अभी हम लोगों ने इससे पहले सीखा था वो हम अप्लाई करके डायमेंशन फॉर्मूले ला सकते हैं। भाई फॉर्मूला आएगा तो ऑटोमेटिक डायमेंशन फॉर्मूला भी आ ही जाएगा। इससे पहले वाले में हमने फॉर्मूला निकालना सीखा था, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट करेंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट कैसे अप्लाई करना है वो आप समझ, जिन क्वांटिटीज को कन्वर्ट करना है बेटा, है ना, जिन क्वांटिटीज को कन्वर्ट करना है उनके डायमेंशन फॉर्मूले रिटर्न कर लीजिए। मैंने रिटर्न किया तो जी का डायमेंशन फॉर्मूला मेरे पास है m-1 L3 T-2 h प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट मतलब ये डायमेंशन फॉर्मूला mvr, तो m आएगा, l स्क्वायर आएगा, T-1 आ जाएगा, c है स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड मतलब LT-1। तो पहला स्टेप है कि जिनको कन्वर्ट करना है उनके आप डायमेंशन फॉर्मूले रिटर्न कर लीजिए। ठीक है, अब डायमेंशन फॉर्मूले रिटर्न करने के बाद आपको क्या करना है वो देखिए। अब क्या करूं मैं, देखो हुआ क्या था, आप रियलिटी देखना, m-1 मतलब m का डिवीजन हुआ, L3 मतलब L3 टाइम्स मल्टीपल हुआ, T-2 मतलब T2 टाइम्स डिवाइड हुआ। तो जो भी डायमेंशन फॉर्मूले आते हैं वो बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से आते हैं। ये मेरे को यहाँ से हिंट मिला। तो अगर मैं MLT को मल्टीपल डिवाइड करके GHC ला सकता हूँ तो कन्फर्मली मैं GHC को भी मल्टीपल डिवाइड करके MLT ला सकता हूँ। समझ गए? तो मैंने ये अप्लाई किया। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने G और H को मल्टीपल किया बेटा। तो देखो G और H को जब मल्टीपल करेंगे तो m-1 m+1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। समझते जाना, G और H को मल्टीपल किया, m-1 m+1 कैंसिल, L की पावर 3 और 2 5 मल्टीपल में प्लस हो गए तो कितना बना 5, ये T की पावर कितना बना मेरे पास -3। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ m को कैंसिल किया है। अब मेरे को डायमेंशन फॉर्मूला किसी एक का बनाना है, तो या तो मैं L कैंसिल करूं या मैं T कैंसिल करूं। तो कैंसिल करने का मतलब है रिमेनिंग को मैं डिवाइड करके रख लेता हूं। मैंने डिवाइड करके रखा, अब ये मेरे को क्या मिलता है, ये मेरे को मिलता है m-1। अब देखो अगर मैं पावर 5 करूं तो L कैंसिल होगा, पावर 3 करूं तो T कैंसिल होगा। तो आप बेटा मिनिमम पावर में काम चलाया करो। तो मैंने मिनिमम किया, तो यहाँ क्यूब करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक क्यूब और यहाँ L की पावर -3। अब देखो ये T2 पावर -3 T2 पावर -3 कॉमन हो गए। अब ये मेरे को कौन मिला, ये मेरे को मिल गया बेटा L स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट इसलिए इसके पास है क्योंकि ये फंडामेंटल है, लेकिन अब ये फंडामेंटल नहीं रहा, अब तो फंडामेंटल GHC हो गए। तो अब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा, तो ट्रांसफर करूंगा तो देखो L इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट इसके पास आएगा ना, अब ये स्क्वायर है तो इधर आएगा, पावर 1/2 जनरेट कर देगा। तो ये बनेगा G2 पावर 1/2, H2 पावर 1/2, C2 पावर -3/2। ये बेटा डायमेंशन फॉर्मूला मैंने डेवलप कर दिया किसका, L का। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं, हमारा जल्दी आंसर आता है। खैर अभी ये कहा, अब मेरे को दूसरे की तैयारी करनी है। तो जैसा आपने देखा बेटा, पहले मैंने G और H को मल्टीपल किया, अब मैं H और C को मल्टीपल करने वाला हूँ, है ना। तो मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ले लेता हूँ। अब मैंने मल्टीपल किया किसको, H और C को। तो बेटा H और C को मल्टीपल करेंगे तो देखो पहले मेरे पास कौन आ जाएगा, मेरे पास m बेटा एज इट इज आ जाएगा, L2 पावर 3 आ जाएगा, मैंने L2 पावर 3 रख लिया, T2 पावर -2 आ जाएगा, तो मैंने T2 पावर -2 भी रख लिया। अब रिमेनिंग कौन है उसको डिवाइड में डाल देते हैं। तो रिमेनिंग मेरे पास क्या है, रिमेनिंग है मेरे पास G। ठीक है, रिमेनिंग को रखा तो G का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, m-1 L3 T-2। ठीक है, अच्छा इनकी पावर चढ़ाने के लिए आप फ्री हैं, 3 4 5 जितने पावर सूट करते हैं आप लगाते जाइए, उसमें कोई रूल्स फॉलो थोड़ी ना करना है आपको। अब मैंने यहाँ चेक किया तो देखो L2 पावर 3 L2 पावर 3 T2 पावर -2 T2 पावर -2 क्या हो गया, कैंसिल। फाइनली यहाँ मेरे को क्या मिला, फाइनली यहाँ मेरे को मिला बेटा m²। ठीक, तो ये मेरे को m² मिल गया। अब मैं क्या करूँ, अब ब्रैकेट इसको दे देते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल है। तो m का डायमेंशन फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा, H2 पावर 1/2 C2 पावर 1/2 और G2 पावर -1/2। तो अब ये मेरे पास m भी आ गया। तो देखो मैंने L फाइंड कर लिया, m फाइंड कर लिया, अब मेरे पास बचा कौन, T। तो T के लिए तो जैसे हम इनको कर रहे थे अब ऐसे ही हम लोग G और C को करते। अच्छा ऐसा करने जा ही रहे थे तब तक मेरे को याद आ गया कि भाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो T इज इक्वल टू L/C। इस समय L का डायमेंशन फॉर्मूला ऑलरेडी मेरे पास है। L मैंने निकाला था बेटा कितना, G2 पावर 1/2
h टू पावर 1/2 और c टू पावर -3/2, ठीक है। और ये रहा मेरे पास c, c खुद फंडामेंटल हो चुका है तो मैंने ब्रैकेट दे दिया। अब मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो देखो ये g टू पावर क्या बनने वाला है 1/2, h टू पावर क्या बनने वाला है 1/2, अब c टू पावर -3/2 एक और चला जाएगा तो -3/2 -1 कितना बनेगा -5/2, तो c टू पावर क्या बना -5/2। तो इस टाइप से मैंने क्या किया डायमेंशन फॉर्मूले फाइंड कर दिए, ठीक है। तो आप इस टाइप से यूज करेंगे, नॉर्मल एग्जाम के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप इस शॉर्टकट का यूज करो, आपको जल्दी आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए तो ये पॉइंट मेरा क्लियर हो गया बेटा ना, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। अब इतना करने के बाद मेरे पास छोटी छोटी चीजें आती हैं, तो छोटी छोटी चीजों पर बात करें। तो जब हमने एग्जाम के बारे में देखा तो जैसे मैंने फंडामेंटल यूनिट्स बनाए थे, तो फंडामेंटल यूनिट्स में वैसे तो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1 मीटर 1 सेकेंड 1 केल्विन 1 एम्पियर 1 कैंडेला सभी की डेफिनेशन याद कर लेनी चाहिए, जो नॉर्मली हमें सभी बुक में मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली जो दो डेफिनेशन है उनकी मैं जरूर बात करूँगा। ये हमसे 1 मीटर और 1 सेकेंड के बारे में बहुत बात करते हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने नोट करके पॉइंट बना लिया, और भी हैं उनको आप अपना नॉर्मली बुक से कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत पूछा जाता है। तो हमसे बोला जाता है 1 मीटर, तो मैं 1 मीटर को डिफाइन कर रहा हूँ। तो 1 मीटर क्या होता है, ध्यान से सुनते जाइएगा। 1 meter is the distance that contain 1650763.73 wavelength of orange red light from KR86। तो कहने का मतलब है कि KR86 क्रिप्टन 86 से जो रेडिएशन निकलते हैं, उन रेडिएशंस में से भी आपको किस कलर को यूज करना है, ऑरेंज रेड कलर को। तो ये रेडिएशन जितना भी ना, देखो ये रेडिएशन जितना स्पेस कवर करते हैं, भाई वेवलेंथ किसका यूनिट है, एक तरीके से डिस्टेंस का ही लेंथ का ही यूनिट है ना, तो ये वेवलेंथ जितना स्पेस कवर करेंगे, ये रेडिएशन जितना स्पेस कवर करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं 1 मीटर, ठीक है। जब एग्जाम होता है तो 3 चीजें हाईलाइट करते हैं हम, किससे जनरेट हो रही हैं, किस कलर की हैं, और डाटा कितना है, ठीक है। ऐसे ही आप 1 सेकेंड के बारे में ध्यान रखना, ये मेरे से 1 सेकेंड भी बहुत बार पूछा गया है। तो 1 सेकेंड क्या होता है, तो 1 सेकेंड इज द टाइम इन विच cesium atom vibrates, याद रखना 1 second is the time in which cesium atom vibrates 9192631770 9192631770 times of any atomic clock, ठीक है। तो कहने का मतलब है किसी भी एटॉमिक क्लॉक के कंपैरिजन में जब सीजियम एटम इतने सारे ऑसिलेशन या इतने सारे वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं 1 सेकेंड, ठीक है। इसमें भी हमें सीजियम एटम याद रखना पड़ेगा और डाटा याद रखना पड़ेगा। इसको फोन नंबर की तरह याद कर सकते हैं, देखो अपने मोबाइल नंबर भी 10 डिजिट के होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये भी 10 डिजिट का है, ठीक है। फोन ना लगा देना, पता चले इस नंबर फोन लगा के हेलो सीजीएम एटम बोल रहे क्या, ऐसा कुछ नहीं करना है ना, ये डाटा है हमारे लिए। चलिए, तो ये दो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों की बात कर ली। अब छोटी छोटी चीजें, और एक हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, हम लोगों से बोला जाता है कि आप हमें ऑर्डर के बारे में बताइए। तो मैं थोड़ा ऑर्डर के बारे में बात कर लूँ। भाई ऑर्डर क्या होता है, क्या होता है जब न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको 10 की पावर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको 10 की पावर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने को ही हम ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है।
तो न्यूमेरिकल वैल्यू को 10 की पावर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। देखो मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो यहाँ पे x इंटू 10 टू पावर m के टर्म में है। अब आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है इफ x इक्वल 3.16 then order is 10 टू पावर m प्लस 1। तो ये जो मल्टीपल में x रखा हुआ है, इसका वैल्यू 3.16 से अगर ग्रेटर है तो आप ऑर्डर करेंगे m प्लस 1, ठीक है। और अगर x लेस देन 3.16 है तो फिर आप उसको ऑर्डर के टर्म में लिखेंगे 10 टू पावर। क्लियर हो क्या? तो बस इतना सा है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग कैसे सॉल्व करें। मान लीजिए मेरे को मिला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। मेरे से बोला जा रहा है ऑर्डर के टर्म में बता दीजिए। तो ये 3.16 से कैसा है, ग्रेटर। तो अगर मैं ऑर्डर के टर्म में लिखूं तो ऑर्डर इसका क्या होगा, ऑर्डर m प्लस 1 का बनेगा ना, तो ये 3.16 से ग्रेटर है, तो माइनस 31 प्लस 1, यानी कि मेरे पास जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 10 टू पावर माइनस 30 kg। तो ये ऑर्डर के टर्म में कितना रह जाएगा, 10 टू पावर माइनस 30 kg रह जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे से बोला जाता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। नेगेटिव साइन को छोड़ देंगे क्योंकि ये उसका नेचर है। अब ये जो वैल्यू है वो 3.16 से कैसा है, देखो लेसर है, तो ऑर्डर 10 टू पावर m के टर्म्स का बनेगा। तो अब मैं जब ऑर्डर लिखूंगा तो इसका ऑर्डर कितना बनेगा, 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो ऐसे हम ऑर्डर को यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इतना हमारा